हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि जो नए होते हैं कि शुरुआत कैसे करें यूपीएससी की तैयारी और कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े। उसके लिए मैं पुस्तक भी बताऊंगा, साथ ही सारे बुक का जितने भी बुक है जो गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑफलाइन से भी सस्ता आपको डिस्काउंट में मिल जाते हैं। कोई कोई पुस्तक आपको जो कम रेट के होते हैं वो नहीं मिलते, लेकिन ऑनलाइन में भी उससे डिस्काउंट में अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो साथ ही इस पुस्तक को आप देख पा रहे होंगे, यूपीएससी का 27 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर है, सीसेट इसमें इंक्लूडेड है। क्या नए स्टूडेंट के लिए किस प्रकार हेल्प कर सकता है और जो पुराने हैं उनके लिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं 2 साल 3 साल, उनके लिए क्या हेल्प हो सकता है। इस बुक का रिव्यू भी साथ में दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक का नाम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मुरनाल सर है, मुरनाल पटेल, जिनका अपना खुद का एक murnal.org करके एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बहुत सारे यूपीएससी के कंटेंट आपको फ्री में मिल जाते हैं, जो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम के लिए है। और साथ ही ये पुस्तक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केवल इंग्लिश में दिखा रहा है, लेकिन ये पुस्तकें आपको हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का बुक लिस्ट आपको नीचे मिल जाएंगे और साथ ही उसका लिंक भी मिल जाएंगे जहां से आप खरीद सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये दिशा पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं और जो अभी तक का टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर 1 एंड पेपर 2 1995 से 2021, जो हाल ही में एग्जाम हुए थे 2021 के अभी अक्टूबर में, उसमें आप यहाँ पे एक चीजें आप देख रहे होंगे कि नीचे आपको क्या लिखा हुआ है, न्यू एडिशन में, इस एडिशन में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, वो चीजें आपको ऊपर क्लियर कर दिए गए हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, सही से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28 ईयर के जो एस्से पेपर होते हैं, एस्से पेपर कैसे एस्से लिखा जाए उसके बारे में मुरनाल सर खुद अपने से चीजें बताए हैं। और इसमें 1993 से लेकर 2020 तक का, क्योंकि अभी मेंस अभी 20 तक का ही हुआ है, 21 का मेंस होने वाला है। उसके बाद है कि टॉपिक वाइज मेंस पेपर आपको सिंस न्यू सिलेबस के आधार पे टॉपिक वाइज मेंस का जो पेपर होते हैं, पेपर जैसे कि जो मेंस का एग्जाम होते हैं उसके सारे पेपर टॉपिक वाइज अलग अलग कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, सारी डिटेल में अंदर आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया, वो आपको सभी चीजें आपको कवर पे देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि एनालिटिकल अप्रोच टू क्रैक यूपीएससी, यूपीएससी किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि उसका एनालिटिक अप्रोच मतलब उसका किस प्रकार आप क्रैक करने का जो तरीका बताया गया अप्रोच। उसके बाद एनालिटिक ऑफ सीसेट 2013 से लेकर 2021 तक का पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है। पेपर 1 में जीएस होते हैं, पेपर 2 में जैसा कि आप सभी जानते हैं सीसेट होते हैं। उसके बाद है कि 100% ऑथेंटिक एंड डिटेल सॉल्यूशन, सारे पेपर को आपको 100% डिटेल सॉल्यूशन दिया रखा है इसमें। उसके बाद है कि 4620 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 52 टॉपिक्स, मतलब 4620 क्वेश्चन है जो आप, उससे ऊपर क्वेश्चन है जो 52 टॉपिक में डिवाइड किया गया, जो क्वेश्चन आपको यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कटअप मतलब 7 साल का, जो अभी तक का 2020 तक का जो भी 7 साल है उससे पीछे आप देख सकते हैं, उसका एनालिटिक 7 ईयर का प्री और मेंस का कटअप का एनालिटिक किया गया है और कितने कितने टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछे गए उस सब चीजें इसमें दे रखे हैं। हाउ टू अटेम्प्ट आईएएस मेंस क्वेश्चन पेपर, किस प्रकार से आपको मेंस का क्वेश्चन पेपर लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में इसमें डिटेल उसके बारे में दे रखे हैं। उसके बाद है हाउ टू राइट एस्से फॉर मेंस, मेंस में किस प्रकार से आप एस्से लिख सकते हैं, उनके लिए आपको ये पुस्तक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा दिखा दूं अंदर, आपको इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको और आगे बढ़ता हूं। देखिए टॉपिक वाइज जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। और उसके बाद इस तरह से पूरे हिस्ट्री हो गया, वेट काफी है पुस्तक का। उसके बाद है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में जितने भी हिस्ट्री आते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद है कि ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि उसमें फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर। उसके बाद नीचे आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस,
फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट, जिसमें जितने भी चैप्टर होते हैं, जितने भी सारी चीज़ें दे रखे हैं। उसके बाद जनरल साइंस एंड इकोलॉजी। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें रीजनिंग भी है, मेंटल एबिलिटी एंड मैनेजमेंट एबिलिटी। उसके बाद है जिसमें आपको रीजनिंग, उसके बाद अरिथमेटिक, ज्योग्राफी, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल कम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटर पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, डिस्कस मार्किंग। दोस्तों मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं मैं अपने चैनल पे मैथ का सीसेट का पेपर, और पूरे डिटेल में मैं इस चैनल के माध्यम से मैं मैथ शुरू कर रहा हूं, और मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सीसेट का, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। उसके बाद जनरल नॉलेज में जैसे वर्ल्ड पनोरमा, इंडियन पनोरमा और स्पोर्ट्स एंड गेम्स। उसके बाद नीचे आएंगे तो करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल, नेशनल और स्पोर्ट्स एंड गेम, सारी चीजें दे रखे हैं मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद प्रीफेस है, यहाँ पे आप देखिए करंट अफेयर्स के आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडियन का किस प्रकार से आपको देखिए टॉपिक वाइज पेपर जो अभी तक हुए हैं उसका डिटेल किस प्रकार दे रखे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे कि कितने टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 तक का। यहाँ पे आप देखिए 2021 में जैसे कि आप इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम ऑर्गेनाइजेशन से आपको 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन्वायरमेंट से आपको 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्रीकल्चर से इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस एंड टेक से आप देख पा रहे होंगे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर से आप हिस्ट्री एंड कल्चर से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनेशनल रिलेशन से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं इस बार पूछे गए हैं, लेकिन पिछले बार 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद पर्सन इन न्यूज अवार्ड से जो क्वेश्चन पूछे गए थे करंट जिसका हो गया 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए थे। उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आप 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल जैसे कि 100 क्वेश्चन था वो सारी चीजें दे रखे हैं आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो सॉल्यूशन आपको पूरे सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, किस प्रकार से कौन कौन सी पुस्तकें अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए, कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, काफी आपके लिए पुस्तक बेहतर है। उसके बाद मैं बात करूँ तो पेपर 2 की यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का 2021 में थ्योरी से मतलब मेंस किया है। आप यहाँ पे आगे बढ़ जाइए तो सारी डाटा आपको करंट अफेयर्स में किस प्रकार से कहाँ से जो चीजें पूछे गए हैं उसको आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप एक बार पुस्तक को तो मैं कह रहा हूँ अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं या पहले से भी तैयारी किए हैं तो आपको इसको पुस्तक अगर नहीं लिए हैं तो जरूर आप मंगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे तो प्रीलिम्स का कटअप का डिस्कशन किया गया, अभी तक के कितने कटअप गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो क्या सीसेट के पेपर में भी कितने कटअप गए हैं। उसके बाद है कि जनरल स्टडीज पेपर 1 में कितने कटअप गए हैं, पूरे डाटा यहाँ पे दे रखे हैं। एसए में देखिए टॉप लेवल कितना रहा, कितने अच्छे से डिटेल दे रखा है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि केवल ये हिंदी में ही मिले, सॉरी इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद है कि देखिए मेंस का भी कटअप जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितने भी मतलब इतना भी किस प्रकार अप्रोच होना चाहिए, इतने अच्छे से इस पुस्तक को बनाया गया है जो हर एक यूपीएससी कैंडिडेट्स को आपको लेकर के एक बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद इससे पेपर का किस प्रकार पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है तो उसको सारी डिटेल कहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से एक बार डिस्कशन कर दूं किस प्रकार से दिया गया फॉर्मेट में। जैसे कि पहले तो आपको दे दिया गया है कि उसका यूपीएससी करेक्ट करने के तरीके किस प्रकार अप्रोच होना चाहिए आपको। उसके बाद है पेपर 1 एंड पेपर 2 का एनालिटिक का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। उसके बाद है कि प्री और मेंस का किस प्रकार अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सीसेट का आप देख पा रहे हो जनरल कम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। मैथ का भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से इसमें सारी चीजें पीटी और मेंस की तैयारी किस प्रकार करना है ऐसे सर के बारे में आप जानते होंगे, काफी पॉपुलर सर है और इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा। अगर नहीं जानकारी हो तो आपको जरूर इनके बारे में पता चल जाएंगे। और साथ ही इस पुस्तक को
प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस आप 625 है, लेकिन ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको 378 के आसपास आपको समथिंग मिल जाएंगे। ऑनलाइन में बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे तो 450 प्लस में आपको इस पुस्तक को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को हेल्प किया होगा, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस पुस्तक को आप लीजिए। हिंदी मीडियम से है तो, इंग्लिश मीडियम से है तो। मिलते हैं एक नए वीडियोज में।